आज आप लोग तैयार हो जाएं समझने के लिए टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। दो क्लासेस का हो गया है, आज तीसरा क्लास है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, और इसको अगर हम OH से जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर बचा हुआ रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर बनाते जाएंगे आप लोग, और समझना आसान है। ये है मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि अब टूटेगा, कभी OH टूटेगा, कभी H टूटेगा, ये सब आपको पता करना है। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ कहता है वो कहता है 96 पिकोमीटर। अब ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 96 होता है, आपसे कम और ज्यादा भले पूछ सकता है। इस दोनों के बीच जो एंगल होता है यह होता है 108.9 डिग्री, इतना होता है। और इस दोनों के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वह होता है 142 पिकोमीटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो है ज्यादा, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो है ज्यादा। और ये इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मिथेनॉल। इसका क्या नाम है, मिथेनॉल। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको याद करने के लिए पूछेंगे कि बताइए मिथेनॉल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ था वो ज्यादा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ज्यादा था। तो सिर्फ आपको बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा था और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कम था। बॉन्ड एंगल अगर बताना है तो 108.9 डिग्री, ये ग्रेटर देन लेस देन करके पूछा जाता है। तो लोन पेयर है इसमें दो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिख लिए आप लोग? यस सर। तो ये हो गया आपका मिथेनॉल से संबंधित। तो 142, 96, 108 डिग्री की बात हो गई। अब आइए फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल तो आपको अब स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। फिनॉल तो समझने के लिए में अब कोई दिक्कत आपको कम से कम नहीं है, क्योंकि फिनॉल आप बहुत बार लिख चुके हैं। यहाँ पर O कर दीजिए और यहाँ H कर दीजिए। इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 और 2p4 ऐसा होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये और चार इलेक्ट्रॉन ये। तो चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो हीलियम कंट्रोल किए हो रहता है, अक्रिय गैस। तो ये हो गया फिनॉल। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि इस दोनों के बीच जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 109 डिग्री सेंटीग्रेड। 109 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें होगा नहीं, 109 डिग्री हो गया। और इस दोनों के बीच कहता है ये 136 पिकोमीटर। तो यहां भी देखिए कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, जबकि उसमें कितना था, तो उसमें था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 142 और इसमें कितना है 136। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ है कार्बन ऑक्सीजन, दोनों के बीच है ये है मिथेनॉल वाला और ये है बेंजीन रिंग वाला कार्बन। तो इसका देखिए बॉन्ड लेंथ कम है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। तो ग्रेटर देन लेस देन वाला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एंगल की बात की जाएगी तो उसमें था 108.9 और इसमें कितना है, तो 109। तो ये क्वेश्चन तो दोनों सिमिलर हो गया, इसीलिए लेस देन ग्रेटर देन की बात इसमें नहीं बनेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ में बनेगा। टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, लिख लिए आप लोग? तो ये हो गया फिनॉल से संबंधित। तो फिनॉल से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ और एंगल आपसे पूछा जाएगा। कार्बन है, इधर H दे दीजिए, यहां H दे दीजिए और यहां H दे दीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको हम बता रहे हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया यहां पर। अब इसमें भी दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन जहां भी रहेंगे वो अपना लोन पेयर छोड़ेंगे नहीं।
इसके दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल है यह है 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री हो गया, और ये हो गया 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर। तो इधर जितना होगा उतना ही, इधर भी उतना ही होगा, क्योंकि इस दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, इधर भी CH3 है तो उधर भी CH3। तो 3 क्वेश्चन अगर एक ही साथ पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा, तो बॉन्ड एंगल देखिए 111 इसमें सबसे ज्यादा है, और इसका नाम क्या है कौन बताएंगे? IUPAC नेम इसका क्या होगा, कौन बताएंगे? क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। समझ में आ गया ना कि नहीं? तो ये टॉपिक आपका है। तो ये था अल्कोहल में ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप का अटैच किसके द्वारा किया गया? कार्बन से, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सभी इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा। जितने भी सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे वो सभी क्या बॉन्ड कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, ये कार्बन कैसा है? तो sp3 है, s p1 p2 और p3। ये तो हम कंसेप्ट आपको दे चुके हैं, s p1 और p2 और p3। आप लोग ये सब सजा लीजिए, अगल बगल जगह देखकर लिख लीजिए आप। सर हाँ, 111 के बाद क्या लिखे हैं? 7 डिग्री लिख लिए। तो मीथेनॉल का, फिनॉल का और मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर आप बना लिए, एंगल बना लिए, बॉन्ड डिस्टेंस बना लिए ना? बहुत ज्यादा हो चुकी है। नहीं, कहाँ गया था? दौड़ते हुए। चलिए ठीक है, लिखिए। अब थोड़ा सा कुछ थ्योरी भी इसमें आ जाए। कहता है कि बॉन्ड एंगल जो है किसका? ऑक्सीजन, यहाँ पर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, इसका बहुत यूज होगा लोन पेयर का, इसलिए कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ है और यहाँ हाइड्रोजन है। इस पर आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है 3 गो, इसलिए अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा हुआ हो, बॉन्ड एंगल कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा हुआ हो इन किसमें? तो अल्कोहल्स में। किसकी बात हो रही है? अल्कोहल्स इज स्लाइटली SLIGHTELY स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल में आप लोग पढ़े होंगे, कितना पढ़े हैं? 11th में जरूर आप पढ़े होंगे, 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन तो लेस देन वाला एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि इसका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव कि लेस देन होना चाहिए। लिख लिए ना? सर एक मिनट, लिख लिए? सर हाँ, ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब कहता है क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ये अगर 109 डिग्री 28 सेकेंड है तो इससे ये वाला कम क्यों है? इससे ये वाला कम क्यों है? तो कंसेप्ट अभी सीख लीजिए, क्योंकि आगे भी ये कंसेप्ट आपको काम देगा। अगले चैप्टर में भी जो पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे वो अभी काम दे रहा है, जो अभी पढ़ाएंगे इसका कुछ ना कुछ फिर आगे होगा। तो कहता है इट इज ड्यू टू क्या? ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो इट इज ड्यू टू, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, समझने में सुविधा होगा। इट इज ड्यू टू द रिपल्सन
बिटवीन बिटवीन क्या अनशेयर्ड अनशेयर्ड, ये अनशेयर्ड है, ये किसी बॉन्ड नहीं बनाया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक कंसेप्ट तो आपको डेवलप हो गया कि ऑक्सीजन में ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पहला ये और दूसरा ये, इसके कारण बॉन्ड एंगल में कुछ ना कुछ क्या हो गया, स्लाइटली लेस हो गया। तो एक कंसेप्ट हो गया कि लोन पेयर के कारण इसका एंगल घट जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि OH जो है जुड़ा हुआ, OH जो जुड़ा हुआ है वह फिनॉल में कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो फिनॉल का होता है, ये कार्बन है और ये OH है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है फिनॉल का, ये अगर कार्बन हम फिनॉल को मानते हैं तो ये कौन सा, ये फिनॉल से संबंधित कार्बन है, फिनॉल के साथ ही ये OH जुड़ के फिनॉल बना है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन बताएंगे? sp2। हाँ sp2 एकदम सही बता दिए। कैसे हुआ सो समझा देते हैं एक बार और। देखिए यहाँ पर कार्बन रख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पर O कर दीजिएगा और यहाँ H कर दीजिएगा। अब देखिए ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे S, ये हो गया P1, गलती लिखा गया, हाँ ऐसा होगा SP1 और ये हो गया P2। तो फिनॉल का ये फिगर बना लीजिए और कार्बन ये किससे जुड़ा होता है, तो फिनॉल में sp2 कार्बन रहता है जो कि OH से जुड़ा रहता है। लिख लिए। लिखे। लिख लिए। अच्छा लिखिए। अब कहा गया कि एक में कितना कितना एंगल बताए थे, 136 पिकोमीटर, किसमें बताए थे, फिनॉल में बताए थे। तो कहता है कि इसका कम क्या है या किसी से ज्यादा क्या है, तो लिखेंगे द कार्बन कार्बन बॉन्ड, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जिसका है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल, कहता है कि इसमें थोड़ा कम होता है। तो इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, ये कारण से को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लिखेंगे दिस इज ड्यू टू, पहला कारण, पहला रीजन नीचे लिखेंगे, पहला रीजन दिस इज ड्यू टू और नीचे कर देंगे नंबरिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर on account of conjugation of unshared electron pair of oxygen with aromatic ring। लैंग्वेज क्यों लिखे ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दिया हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि क्या कारण है, तो आपका आंसर होगा एक ऑप्शन ये आएगा सही में कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है,
पार्शियन डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो एक होता ही है। ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ एरोमेटिक रिंग। आगे जाके इस पर हम ये भी चर्चा होगा कि ऑक्सीजन कैसे उसमें रेगुलेट करता है, इसके बारे में भी बताएंगे और मैकेनिज्म भी आएगा आगे जाकर। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा लिख लिए। और दूसरा अभी हम फिनॉल में बताए हैं कि फिनॉल बेंजीन का जो कार्बन होता है वह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का होता है, ये बताइए। sp2 हाँ, जो भी बेंजीन रिंग का होता है जितना भी sp2 का रहता है। सभी रहता है sp2 का। ये भी रहता है कार्बन sp2 का, ये भी कार्बन sp2, ये भी सभी रहता है sp2 का ही कार्बन। सभी कार्बन sp2 का। जो नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे, जो जानते हैं वो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो एक बार लिख लें ताकि याद उनका हो जाए। जब कभी भी पूछेंगे कि इस तरह का जब भी फिनॉल वाला बात होगा और ये कार्बन ये OH कहीं भी जुड़े, यहाँ जुड़े कहीं भी जुड़े ये OH, तो आपको बताना है कि वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो लिखेंगे इसके बारे में फिगर बनाकर। sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached, लिख लिए। नो सर, 1 मिनट। फिगर जरूर बना लेंगे ताकि याद होता जाएगा जिनको भी। सर हो गया। हो गया। अब देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ये तो हो गया फिनॉल और मिथेनॉल की बात। इससे पहले हम अभी थोड़ा देर जस्ट पहले ईथर का भी बनाए थे। किसका बनाए थे? ईथर का। ईथर का क्या बनाए थे तो छोटा में आप लोग फिर से एक बार बना लेंगे। वो हो गया, यहाँ पर C लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे, फिर यहाँ पर H लिखेंगे, फिर यहाँ पर H लिखेंगे, फिर यहाँ पर C लिखेंगे, फिर यहाँ H लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे और यहाँ H लिखेंगे। यहाँ पर एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर हो गया और यहाँ से इस तरह से हो गया। इसका था 111.7 डिग्री, इतना था ना मिथॉक्सी मीथेन में। लेकिन है ये क्या, तो ये था ईथर का। ये किसका है? ईथर। पहले इसको बना लीजिए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। 109 था, 108.9 था, इसका 111 था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो पहला एंगल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल इसका क्यों ज्यादा है। और पहले तो ज्यादा किसका है, तो ज्यादा हो गया इसका। साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि क्यों, कारण क्या है इसमें कारण क्या है, तो ये भी बताना है कि कारण इसमें क्या है। तो पहले ये बना लीजिएगा। उसके बाद तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। पहला इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड वाला, ये जो बॉन्ड बना। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, ये बॉन्ड पेयर 2 हो गया। और 2 इसमें क्या हो गया, लोन पेयर। ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। तो लिखेंगे दी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाँ, हम YouTube पे जा रहे हैं, हम यहाँ से लीव करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा हमको। ओके ओके ओके, कमेंट लिखते जाएंगे। क्या? कमेंट लिखते जाएंगे। ठीक सर। द इलेक्ट्रो, ताकि पता चले कि आप एब्सेंट नहीं कर रहे हैं। द 4 Yes, इलेक्ट्रॉन sir, ठीक। पेयर्स, द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब क्या हो गया,
द टू बॉन्ड पेयर, यानी टू क्या हो गया, लोन पेयर, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे द टू लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया, एक और दो। और टू बॉन्ड पेयर कैसे हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। है ना, लिख लिए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इसमें। हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम, कौन सा एटम पर है, तो इस ऑक्सीजन एटम पर है। आर अरेंज्ड approximately in a tetrahedral arrangement। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब टेट्राहेड्रल की बात होगी तो 1 2 3 4 ऐसा होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी गिनती हो जाएगा, sp1 बॉन्ड p2 और ये हो गया p3, ऐसा होता है। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल की बात चल रही है। पाई वाला नहीं काम करेगा लेकिन लॉन पेयर वाला काम करेगा। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। अब कहता है कि यहां पर ये 111 कैसे पहुंच गया, 109 तक तो आप पढ़े थे, ये 111 कैसे पहुंच गया। तो कहा जाता है कि CH3 को हम लोग मानते हैं बल्की ग्रुप। CH3 को क्या मानते हैं, BULKY, बल्की ग्रुप। और इधर वही CH3 को क्या मानते हैं हम लोग, बल्की ग्रुप। ये बल्की ग्रुप ही हमेशा आएगा। इस बल्की ग्रुप के कारण SN1 SN2 में भी बहुत सारा परेशानी हुआ था। और इसमें भी देखिए बल्की ग्रुप के कारण इसका एंगल जो है बढ़ गया। तो इस बात को भी अभी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन the tetrahedral angle, tetrahedral angle। क्यों ऐसा हुआ, तो ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन between टू आर ग्रुप का मतलब हो गया कि यहाँ CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, यहाँ CH3 भी हो सकता है। तो आर ग्रुप लिख देने से क्या हुआ कि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि CH3 भी हो सकता है। CH3 को भी हम लोग बल्कि ही मानते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ये टॉपिक था आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो एंगल के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कारण है कि बढ़ गया, क्यों कारण है कि बढ़ गया। तो अल्कोहल की बात चली, आपको फिनॉल की बात चली, और किसकी बात चली, अल्कोहल, फिनॉल और साथ ही साथ ईथर्स। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब हम आपसे बनवाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करवाएंगे तो उस समय फिर ये इसी सब बात को डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिख देना है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में तो अपना दिमाग को क्या करना है, अपने दिमाग को यूज करना है। अपने दिमाग को क्या करना है, आपको यूज करना है। समझ गए, अपने दिमाग को यूज करेंगे। अब हम चौथा नंबर टॉपिक आएंगे। क्या टॉपिक आएंगे, तो चौथा नंबर टॉपिक में हम आने वाले हैं, उसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ
अल्कोहल्स। आपको इतना आसान होगा याद करने में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन में अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं 10-20 रिएक्शन याद करने का, तो अभी बहुत स्पीड से याद होता जाएगा और 100% समझ में भी आता जाएगा, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होगी। तो जस्ट थोड़ी ही देर में, जस्ट 1 मिनट के अंदर फिर से हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, वेट करेंगे।